कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है। हम वेरी शॉर्ट की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चन 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन ये है, गिव द नेम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं उनके क्या नाम हैं। तो OH एल्कोहल ग्रुप होता है और COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इसका जब हम IUPAC बनाते हैं तो एल्केन में लास्ट में ई हटा के OL प्लस कर देते हैं, जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COOH लगा होने पर हम एल्केन के लास्ट से ई हटाकर OIC एसिड ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज होती है उसमें लगातार दो कंपाउंड्स के बीच कितने का गैप होता है। तो अगर हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बात करें या मॉलिकुलर मास के अकॉर्डिंग बात करें तो 14 का डिफरेंस होता है, और अगर फार्मूला के फॉर्म में बात करें तो CH2 का डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कार्बन कंपाउंड्स विच ऑन हीटिंग विथ एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन गिव्स इथीन। यहाँ पर आपको एक केमिकल रिएक्शन लिखनी है जिसमें एथेनॉल को हीट करने पर एथीन यानी कि एथिलीन बनता है। तो जब हम एथेनॉल को 443 केल्विन पर कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और साथ में एथीन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम एल्केन्स कहते हैं, और एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है। और इस सीरीज़ का सबसे पहला मेंबर मीथेन होता है, उसके बाद में मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से ये सीरीज़ होमोलोगस सीरीज चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज वार्म्ड विथ एथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। मतलब क्या होता है कि जब हम एथेनोइक एसिड को एथेनॉल के साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो जब हम एथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ हीट करते हैं तो ईस्टर बनता है। यहाँ पर एथेनोएट बना हुआ है, यानी कि RCOO है ये, और बीच में COO का मतलब ये है कि एक ईस्टर फंक्शनल ग्रुप का सिंबल है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CH3COOH मॉलिक्यूल। CH3COOH मीन्स ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है, और अगर हम इसके IUPAC की बात करें तो इसका IUPAC एथेनोइक एसिड होता है। और इस एथेनोइक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये बना हुआ है CH3COOH। इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल मॉलिक्यूल। इथेनॉल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पूछा गया है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं CH3CH2OH का यहाँ पे स्ट्रक्चर फार्मूला आपको दिखाया गया है। व्हाट हैपन व्हेन स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू इथेनॉल। क्या होता है जब सोडियम का एक स्मॉल पीस इथेनॉल में डाल दिया जाता है। तो इस कंडीशन में जब इथेनॉल में हम सोडियम डाल देंगे तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्वेश्चन है, स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ अ कार्बन विच व्हेन पुट टुगेदर गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। मीन्स क्या रीज़न है कि कार्बन कंपाउंड्स हर जगह पाया जाता है या कार्बन के कंपाउंड्स हर जगह पाए जाते हैं। ये क्वेश्चंस कार्बन के वर्सेटाइल नेचर से रिलेटेड है। तो इसके दो रीज़न हैं, एक तो कैटनेशन और दूसरा है टेट्रावैलेंसी। कैटनेशन का मतलब ये होता है कार्बन एक अनदर कार्बन एटम से कोवालेंट बॉन्ड बनाकर आसानी से जुड़ जाता है। जबकि टेट्रावैलेंसी का मतलब ये होता है कि इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कार्बन एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड होता है, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए ये अपना ऑक्टेव पूरा करने के लिए अनदर कार्बन एटम्स या फिर अदर एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाकर आसानी से जुड़ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ क्लोरोईथेन। क्लोरोईथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पे आपको लिखना है। तो स्क्रीन पर दिखाया गया है CH3CH2Cl, ये क्लोरोईथेन का केमिकल फार्मूला है। क्लोरो मतलब Cl और ईथेन मतलब C2H5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कोवैलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ईथेन। तो ईथेन का केमिकल फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, C2H6 है और इसमें 7 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं और ये एल्केन फैमिली का एक मेंबर है। और इसका केमिकल, अगर इसका हम एल्केन के अकॉर्डिंग फार्मूला देखते हैं, C2S2n+2 होता है, जिसमें C2H6 का मतलब यही हो गया कि हाइड्रोजन कार्बन से डबल +2 होते हैं। नेक्स्ट है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। इथेन मॉलिक्यूल यानी कि C2H4 का आपको केमिकल स्ट्रक्चर दिखाना है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, जबकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। इस तरीके से हाइड्रोजन कार्बन आपस में मिलकर अपना अपना ऑक्टेव पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें 2 फार्मूले आपके सामने लिखे गए हैं और इसमें फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है। तो पहला है C2H5Cl। Cl यानी कि ये हैलोजन है और ये हैलो एल्केन का फार्मूला दिया गया है। और फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसमें क्लोरो यानी कि हैलोजन लगा हुआ है। दूसरा है C2H5OH, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के साथ OH लगा हुआ है, यानी कि ये एल्कोहल ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पे 2 फार्मूले दिए गए हैं और इसमें फंक्शनल ग्रुप पूछा गया है। तो पहले में COOH है यानी कि ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरे में CHO है यानी कि ये एल्डिहाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर भी एक दिया गया है, 2 फार्मूले आपके सामने हैं और इसमें फंक्शनल ग्रुप पूछा गया है। तो CH3COCH3, जब किसी भी RCOR- ये फार्मूला बन रहा है और बीच में CO होने का मतलब ये है कि ये कीटोन ग्रुप है। नेक्स्ट है CH2H5COOH, इसमें लास्ट में COOH है जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है।